नमस्तुभ्यम्। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सेताळं तरणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार प्रमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 38 पृष्ठ 68। जेणेव हि संजाया जे खलुणट्ठा भवीयपज्जाया ते होन्ति असभूदा पज्जायाणान पचक्खा। यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न है। पिछली गाथा में सद्भूत और असद्भूत पर्यायों की बात की थी। तो गाथा में आया था ना, साफ साफ प्रयोग क्या आया था, वही मूल गाथा से पढ़ के बताते हैं आपको। तत्कालिगेव सभ्य सद सब भूदा ही पज्जया तासे। सद्भूत और असद्भूत पर्याय। तो प्रश्न एक स्वाभाविक है कि जब उत्पात व्यय और द्रव्य तीनों सत्य हैं तो आपने असद्भूत कैसे कहा। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये समय सार तो है नहीं जिसमें नए विवक्षा से कह दिया जाए। आप तो जो कुछ भी कहोगे वो वास्तविकता में प्रवचन सार की यही खूबी। समय सार में कोई बात को इधर से उधर कहना बहुत आसान है। सब वो तो व्यवहार ने का कथन था, ये निश्चय ने का कथन है। आपके यहां तो प्रवचन सार में ऐसा है ही नहीं। जो कुछ है वो सब वास्तविक ही है। और वास्तविक जब में पर्याय सत्य है, उत्पाद व्यय भी सत्य है, तो वो असद्भूत कैसे कह दिया आपने। क्योंकि यही बात पूरी की पूरी क्लैश करने वाली है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन से। वहां पर कह रहे हर चीज सत्य है और यहां कह रहे असत है। तो कुंद की उसी ग्रंथ में आपस में पूर्वापर विरोध ना आए इसलिए वो आगे कहने वाले थे, लेकिन शुरुआत में ही उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन कर दिया, स्पष्टीकरण कर दिया कि यहां असद्भूत का अभिप्राय क्या। ये नए विवक्षा नहीं है तो वास्तविकता, लेकिन वास्तविकता ये कालगत है, वस्तुगत। एक चीज काल में है और एक चीज वस्तु में है, ठीक है ना। तो वह उस काल में तो वह पर्याय सत्य ही है, लेकिन वस्तु में सदा काल सत्य नहीं है, स्वकाल में ही सत्य है। यह स्पष्टीकरण करने के लिए यह गाथा आचार्य देव ने लिखी कि यहां पर्याय को सद्भूत या असद्भूत कहने का अभिप्राय क्या, ठीक है ना। तो उत्तर देते हैं जे माने जे पज्जाया, जो पर्याय। पहला शब्द है जे, आखिरी शब्द है पज्जाया, पर अन्वय ऐसी लगेगा। जे पज्जाया, जो पर्याय रेव संजाया, उत्पन्न ही नहीं हुई है अभी तक, माने भविष्य काल की। जे खलुणट्ठा भवी, और जो वास्तव में नष्ट हो गई, ते होन्ति असद्भूता, वो असद्भूत होती हैं, वो असद्भूत पर्याय होती हैं। और वो असद्भूत होते हुए भी वो पर्याय प्राण पचक्खा, ज्ञान में प्रत्यक्ष होती है।
कहने को बात बड़ी आसान सी है, वैसा वैसा अपेक्षा कहा, पर यहां चूंकि अपेक्षा वाली बात अकेली नहीं है, वास्तविकता वाली बात है। देखो इसमें कुछ शब्द हैं जिन पर मैं फोकस करा रहा, पूरी गाथा नहीं लिख रहा हूं। पहले तो ही, दूसरा खलु, तीसरा भवीय। इन 3 शब्दों पे आपको ध्यान देना होगा। ये आचार्य देव ने कुछ विशिष्ट प्रयोग किए, ठीक है ना। और भवीय के साथ लास्ट बात कही होंती। इनका अभिप्राय क्या? इनका अभिप्राय जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको इसकी गाथा का सामान्य अर्थ भी क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम आपको जो बता रहे हैं उस चीज पर ध्यान दो। वो क्या है कि जो जे पज्जाया, जो पर्याय णेव ही संजाया। अब देखो इसमें एक और गड़बड़ है, ही के पहले एव और जुड़ा हुआ है ना, तो चलो अलग चीज है एव। तो जब दो दो बातें कह रहे हैं और दोनों का यदि एक ही अर्थ है, तो एक अर्थ के 2 अव्यय आचार्य क्यों प्रयोग करें? जो एक मात्रा भी निरर्थक प्रयोग नहीं करती तो वो क्यों प्रयोग करें? ठीक है ना। एव माने भी ही होता है, ही माने भी ही होता है, लेकिन ही माने कुछ और भी होता है। यदि वाक्य के पहले शुरुआत में ही का प्रयोग हो जाए तो उसका अर्थ चूंकि या क्योंकि होता है। समझ गए? जैसे अंग्रेजी आप लोग अच्छी जानते हैं, मेरे से बहुत अच्छी जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो उसमें एक चीज आती है कि कुछ जो सहायक क्रियाएं हैं, यदि उनको वाक्य के बीच में लाया जाए तो अर्थ कुछ और होता है, और उनको वाक्य के शुरुआत में लगा दिया जाए तो अर्थ कुछ और होता है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे, जाते हो। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, जाने वाले हो, बदल गया सारा सेंस। तो ऐसा ही संस्कृत प्राकृत में भी कुछ प्रयोग यदि वाक्य की शुरुआत में कर दिए जाए, कर्ता से भी पहले, तो उससे पूरा सिनेरियो बदलता है। तो ये 2 अव्यय सामान्यतः एक अर्थ के माने जाते हैं। ही का भी वही अर्थ है जो एव का अर्थ है, लेकिन एव यदि वाक्य के शुरू में लगाया जाए तो उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। लेकिन ही यदि वाक्य के शुरू में लगाया जाए तो उसका दूसरा अर्थ होता ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ही जो अव्यय है वो वाक्य के सबसे शुरुआत में प्रयोग होगा, क्योंकि एक अर्थ के 2 अव्यय प्रयोग हो नहीं सकते। और यदि वो बीच में प्रयोग करोगे, शुरू में नहीं करोगे, तो उसका अर्थ वही ही वाला होगा, फिर दूसरा अर्थ नहीं होगा। दूसरा अर्थ तभी निकलेगा कि जब वाक्य के शुरू में प्रयोग करो। बात समझ में आई? तो कैसे अर्थ निकलना चाहिए? ही यहां से बात शुरू होना चाहिए। चूंकि जे पज्जाया णेव संजाया, जो पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई, फिर दूसरे के साथ भी खलु जुड़ा हुआ, वो भी निश्चयार्थक। जे पज्जाया खलु नट्ठा भवी, और जो पर्याय वास्तव में नष्ट हो चुकी हैं। अब यहां खलु का अर्थ एक्चुअली वास्तव में नहीं। देखो सचमुच, वास्तव में, असल में, इन शब्दों को हम लोग एक अर्थ का मानते हैं। क्या कह रहा हूं? इन शब्दों को असल में हम एक अर्थ का मानते हैं।
लेकिन ये एक अर्थ के हैं नहीं। वास्तव में माने वस्तुगत, वस्तु से बना है वास्तव, माने ये बात वस्तु में घटित होती है, तब तो आप वास्तव में कहेंगे। जब वो घटनाक्रम में घटित होती है, वस्तु में नहीं होके किसी परिस्थिति मात्र में, तो सचमुच कहलाता है, ठीक है ना। और जब वह प्रयोजन में घटित होती है तो वो असल में कहलाता है। तीन अलग अलग, आप तीनों को एक अर्थ मानते, लेकिन तीनों का अलग अलग अर्थ है। वास्तव में माने यह हमारे आपके जानने से कुछ नहीं होता, वस्तु में ऐसे ही होता है, समझ गए। इसीलिए आचार्य समंतभद्र ने लिखा, यदि इदं स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम। यदि कोई व्यवस्था वस्तु को ही स्वीकार है, पदार्थ को स्वीकार है, तो उसमें हम तर्क वितर्क करने वाले होते कौन है? समझ में? अरे साहब, अनादिकाल से जीव नरक निगोद में रहा, यदि वो शुद्ध ही था, ज्ञायक ही था, तो उसने नरक निगोद का दुख क्यों भोगना पड़ा उसे? इसका मतलब शुरू में तो कुछ गड़बड़ था और बाद में उसे ज्ञायक बनाया जाएगा ठोक पीट के। कहते यदि इदं स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम। वस्तु स्वरूप को यही स्वीकार है, वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। अनादिकाल से जीव क्यों निगोद का कष्ट भोगता है? उसने कौन सी भैंस खोली थी? क्या अनर्थ किया था जो निगोद के कष्ट भोग रहा है? यदि इदं स्वयं अर्थेभ्यो, ये बात अनादि निधन वस्तु व्यवस्था में ऐसी ही है। इसमें तुम्हारे तर्क वितर्क करने से या मैं कोई तर्क लगाऊं, इससे कुछ नहीं होने वाला। अनादि जीव वो निगोद में, नित्य निगोद में रहता है तो रहता, वहां से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं तो निकलते, 6 महीने 8 समय में 608 ही मोक्ष जाते हैं तो जाते। इस सिस्टम को कोई भी 30 मार्खा मेहनत करके भी नहीं बदल सकता, समझे? यह हुआ वास्तव में का अर्थ। लेकिन यदि उसको सचमुच में कहा जाए तो वस्तु में तो ऐसा है, जैसे एक बात बताओ, सोने का रंग कैसा होता है वास्तव में? वास्तव में सोने का रंग कैसा होता है? पीला होता है ना, सबको पता है। कई लोग तो पीला माने सोना, कहते भाई साहब कितना पीला है, तो उससे सब समझ जाते कितना सोना है, ठीक है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सोना भट्टी में डाल के लाल बिल्कुल कर दिया जाए, तो अब बताओ वो सोना सचमुच में है कि नहीं? वो सचमुच में अभी लाल है कि नहीं है? वास्तव में सोना पीला होता है, लेकिन परिस्थिति में सोना सचमुच में लाल है कि नहीं है? वो परिस्थिति में है, वस्तु में नहीं। अब बताओ दोनों में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? आप दोनों को एक अर्थ में समझ रहे थे, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो गया। नीचे जो लिखे हैं उन्हें तो पता ही नहीं है ये अर्थ में क्या भेद होता है। वो तो किसी को भी सचमुच, किसी को भी वस्तु वास्तव में वो सब लिख देते, उन पर बच जाओ, वो नाराजी के लिए योग्य नहीं है, उनको क्षमादान करो। मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, समझिए, हमें सीखने की बात कर रहा हूं। वास्तव में तब कहा जाएगा कि जो चीज वस्तु से घटित करके बताओ। सचमुच में तब कहा जाएगा जब वो परिस्थिति में घटित करके बताओ, और असल में तब कहा जाएगा जब प्रयोजन में घटित करके बताओ। कैसे? कैसे बताओ ना, कैसे? आत्मा वर्तमान पर्याय में अशुद्ध है कि नहीं? है। पर्याय वास्तव में द्रव्य में होती है कि नहीं होती है? अब आप, असल में तो पर्याय है ही नहीं, मैं तो पर्याय बिना का द्रव्य हूं। ये बात सच्ची है कि झूठी है? वो वहां असल में लगेगा, वहां वास्तव में नहीं लगेगा, समझ रहे? वहां सचमुच में नहीं लगेगा। अब जब आपको प्रैक्टिकली बताते हैं तो आप कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है,
और नहीं तो हमने शुरू में 3 लिखे थे, हाँ बिल्कुल एक अर्थ के थी। पक्के गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास से शुरू में कह रहे तीनों एक अर्थ के, और जब मैंने खोल के बता दिया कहते नहीं बिल्कुल। आनंद लो, कोई बुराई नहीं, मैं आपकी निंदा स्तुति नहीं कर रहा, ना मजाक उड़ा रहा, मैं तो बता रहा हूं कि यदि हम थोड़ी सावधानी नहीं रखें तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो आचार्य जैसे हमने इनमें अंतर किया, ऐसे यहां भी अंतर समझना पड़ेगा। समझ में ना, ये वाला एव अलग है और ही अलग है। ही होगा सबसे पहले और एव आएगा उसके बाद। समझे? ही चूंकि, कहां से शुरू हो रही बात? ही चूंकि जे पद जाया जो पर्याय रेव संजाया, अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है। बात समझ रहे? उत्पन्न ही नहीं हुई। जे पद जाया जो पर्याय खलु रट्ठा भवी, नष्ट हो चुकी। अब ध्यान रखना, संजाया और भवीय इनमें बड़ा चक्कर है। ये दोनों आमने सामने तो हैं, लेकिन एक रूप में नहीं। बताओ आप क्या अंतर है? बोलो। इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। देखो, भवीय है संबंध कृदंत, होकर। भवीय का अर्थ हो चुकी है, नहीं है। बोला जाएगा हिंदी में हो चुकी हैं, होकर चुकी हैं, अभी अभी जाकर गए, अभी अभी गए। मतलब वस्तु का अपलाप नहीं है, उपस्थिति का निषेध है। आगे जब क्लियर करूंगा तो आपको बहुत आनंद आएगा इस विषय। शब्दों का कितना संतुलित प्रयोग कुंद कुंद करते हैं, ये सीखने की चीज है। जो उत्पन्न नहीं हुई है उनमें भूतकाल का प्रयोग है। जेणेव ही संजाया, जो अभी तक हुई नहीं है, अभी तक नहीं हुई। समझ गए? तो वहां भूतकाल का प्रयोग किया। भविष्य नहीं हुई है मतलब अभिप्राय भविष्य का है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। कोई आया, आज तक तो आए नहीं भाई साहब। समझ रहे? आज तक तो आए नहीं, ये आज तक नहीं आए, ये हमारी गारंटी है। आगे की हमें पता। तो जो आज तक नहीं हुआ उसको तो आप डंके की चोट दृढ़ता से कह सकते हो, लेकिन जो अभी नष्ट होके चुके हैं उनके लिए होकर चुके हैं, उनका निषेध नहीं कर रहे हैं। भवीय होकर मीन्स उनका अस्तित्व मानते हुए, क्योंकि जो पर्याय हो चुकी है वो नष्ट कभी हो ही नहीं सकती पूरी तरह से। स्वकाल में तो विद्यमान है ही, लेकिन जिसका अभी काल ही नहीं आया उसको कह सकते अभी तक उत्पन्न नहीं हुई। समझ गए? एक में कंफर्म प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक में निषेध करते हुए भी निषेध कैसा? भाई साहब वो है क्या? नहीं, अभी अभी गए। वस्तुगत निषेध नहीं है, तावत काल उस समय का निषेध है, वस्तु का निषेध नहीं। ख्याल में आ रहा? बात पूरी समझ रहे हैं शांति भाई? ये छोटे छोटे जो प्रयोग हैं, ये असल में नीचे जो कुछ लिख रहे हैं उनमें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहे, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। जे खलु रट्ठा भवीय, नष्ट हो करके नष्ट हुई है, हो करके नष्ट हुई है, ऐसा नहीं है।
अभी अभी नष्ट हुई, माने उनमें सत्ता ये पहले है। भू धातु सत्ता के अर्थ में आती है। मैंने आपको एक बार बताया था, अस धातु विद्यमान के अर्थ में आती है, अथी माने है, लेकिन भू धातु सत्ता के अर्थ में आती है। सत्ता का कभी भी लोप नहीं होता, ठीक है ना। अब आपने नष्ट हो करके नष्ट हुई है, तो नष्टता वह काल की तो है, अभी नहीं दिख रही है, लेकिन वो स्वकाल में विद्यमान है। जो पर्याय हो चुकी है वह उस काल में उसे केवली भी नष्ट नहीं कर सकते, समझिए ना। इसलिए एक को क्लियर कट भूतकाल कहा और एक को जो भूतकाल है बताना चाहते उसे संबंध कृदंत होकर ऐसा प्रयोग किया, ठीक है ना। बाकी अभिप्राय खुलासा होगा। तो जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है और जो हो करके नष्ट हो चुकी है, ते पज्जाया असंभूता होती, वो पर्याय असद्भूत होती हैं। किसमें? वस्तु में, काल में असद्भूत होती है। जो वर्तमान काल है उसमें वो असद्भूत, और असद्भूत होते हुए भी ऋण पच्चखा होती, ज्ञान में प्रत्यक्ष होती। वस्तु में असद्भूत है और ज्ञान में प्रत्यक्ष है। इसका मतलब क्या है कि ये वर्तमान काल की वस्तु की बात हो रही है, शाश्वत वस्तु की बात नहीं। यदि शाश्वत वस्तु में देखेंगे तो उनकी विद्यमानता रहना चाहिए, असद्भूत आप कह ही नहीं सकते। कहते भाई साहब हमने जो कुछ भी प्रयोग किया बहुत सोच समझ के किया। असद्भूत, असद्भूत अभी नहीं। जैसे आपको कहते अज्ञान, शांति भाई, किसी को अज्ञानी कहो तो ज्ञानी को अज्ञानी कहते हो कि अज्ञानी को अज्ञानी कहते हो? ये बताओ ना। जीव को अज्ञानी कहते हो कि टेबल को अज्ञानी कहते हो? जीव को कहते हो। जीव किसे कहते हैं? कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे जीव कहते हैं। तो उसका मतलब आप ज्ञानी को अज्ञानी कहते हो। वो अज्ञानी कहने में एक विवक्षा है, लेकिन वास्तव में उस आ का अर्थ निषेध नहीं। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं है। आप अभी वस्तु में देखना चाहते हैं, अभी नहीं, लेकिन उसका सत्ता से निषेध नहीं। अंतर समझ रहे हो? यह विषय बड़ा टिपिकल है, सूक्ष्म तो नहीं कह रहा हूं, ज्यादा सूक्ष्म नहीं है, लेकिन टिपिकल है और समझना जरूरी है। पर्यायों को असद्भूत क्यों कहा? क्योंकि आप यदि वस्तु में ढूंढना चाहो, आप कहो कि ये है भाई साहब, इसमें कहां है, इसकी पूर्व पर्याय इसमें कहां है, इसकी भविष्य पर्याय इसमें कहां है, सही कह रहे हैं, असद्भूत है। और यदि वह अभाव रूप हो तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? फिर तो केवली के ज्ञान में प्रत्यक्ष क्या क्या हो रहा है? जो है नहीं वो प्रत्यक्ष हो रहा है कि जो है वो प्रत्यक्ष हो रहा है? जो है वो प्रत्यक्ष। इसलिए बहुत शांत मन से समझना, स्थूल रूप में इस गाथा का जो अर्थ है वो अर्थ इस गाथा का है नहीं। जो पिछली गाथा में असद्भूत कही वो किसे कहा, मात्र इतना क्लियर कर रहे हैं। यहां पर्यायों को असद्भूत नहीं बता रहे। कौन सी पर्याय असद्भूत कही गई हैं
इस गाथा का अभिप्राय ये नहीं है कि कौन सी पर्यायें असद्भूत होती हैं। नहीं आया समझ में? फिर से बोलता हूं, कौन सी पर्यायें पिछली गाथा में किन पर्यायों को असद्भूत कहा है, कही गई है, इसका उत्तर है ये। कौन सी पर्याय असद्भूत होती है, इसका उत्तर नहीं। कोई सी भी नहीं होती है। क्योंकि यदि वस्तु से वास्तव में कोई असद्भूत हो जाए, ये अर्थ है सचमुच में, वास्तव में नहीं। वास्तव में असद्भूत हो जाए तो केवली को जानने का अधिकार ही नहीं है, और फिर भी केवली जानते हैं तो अब दो में से एक कोई झूठा, या तो वस्तु झूठी है, केवल ज्ञान झूठी। भाई जो है ही नहीं, वास्तव में नहीं है, जो उसको यदि तुम जान रहे तो तय करो, या तो वस्तु झूठी है और या केवल ज्ञान झूठा है। इसलिए यहां पर कहा कि जो पिछली गाथा में असद्भूत कही गई हैं, उनको असद्भूत कहने का अभिप्राय क्या है? ठीक है ना? तो वर्तमान काल की दृष्टि से एक जगह खड़ा होना पड़ेगा। केवली के ज्ञान की तरह सर्वव्यापक नहीं होना पड़ेगा। वर्तमान काल की दृष्टि से जो पर्यायें उत्पन्न ही नहीं हुई है, आएंगी, आगे आएंगी, पक्का है। किस काल में आएंगी वो भी पक्का है, उस काल में वो विद्यमान भी है, लेकिन अभी नहीं। ऋण संजाया, अभी वो उत्पन्न होने वाली है पक्की, लेकिन उत्पन्न नहीं हुई। अमित जी तो आजकल दिखते नहीं, आप ही लोगों को मान लेते रेल मंत्री। सुनो, एक काम करना, आप 27 तारीख की टिकट कराना, किसी ट्रेन की 27 तारीख की टिकट कराना, और 26 तारीख को उसी ट्रेन में, उसी कोच में, उसी सीट पे जाके अधिकार जमाना। नहीं जमा सकते। उससे कहो ये ट्रेन वही है कि नहीं है, ट्रेन नंबर वही है कि नहीं है, कि है साहब। कोच नंबर वही है कि नहीं है, कि है साहब। सीट नंबर वही है कि नहीं है, कि है साहब। और मेरे टिकट पे यही छपा है कि हाँ साहब, तो अब खाली कर मेरी। कह सकते हो? कहते ये तुम्हारी ट्रेन है ही नहीं, तुम्हारी ट्रेन तो अभी आई ही नहीं, चली ही नहीं, वो तो चलेगी। कल आना इसी समय, आपकी ट्रेन भी मिलेगी, कोच भी मिलेगा और सीट भी मिलेगी। ये जो है ना, ये तो अभी जो तुम्हारी सीट है वो तो अभी नहीं संजाया, वो तो अभी चली ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुई, वो तो कल होगी। नंबर ये वो ही है, लेकिन ये ट्रेन वो नहीं है, ये कोच वो नहीं है, वो तो कल आएगा। अब बताओ इसमें कितना अभाव है और कितना सद्भाव है, क्या सच है और क्या झूठ है। आप पूछो टीटी से, बाबूजी ट्रेन नंबर यही है कि बिल्कुल है, कोच नंबर यही है कि बिल्कुल है, सीट नंबर यही है कि बिल्कुल है, तो आप मुझे खाली करा के नहीं क्यों नहीं देते कि ये तुम्हारी ट्रेन कल आने वाली है। आज तुम आ गए तो ये ना तुम्हारी ट्रेन नंबर है, ना तुम्हारा कोच नंबर है, और ना तुम्हारा सीट नंबर। क्यों? क्योंकि वो तो अभी पैदा ही नहीं हुई। देखो कितना अंतर पड़ रहा, सब नंबर मिल रहे हैं और एक भी नहीं मिल रहे। तो आपने टिकट कैसे बुक की कि आएगी ना कल, कल आएगी? तुम कैसे कह सकते हो कि आएगी? कहते हैं जो बुकिंग हुई है ना, ये इसीलिए हुई कि कल उसे आना। लेकिन आज तुम कल का टिकट दिखा के ट्रेन में चढ़ नहीं सकते,
आज तो भाई साहब उतरो या पेनल्टी दो, और तब भी पेनल्टी दोगे तब भी सीट नहीं दूंगा। पेनल्टी की पेनल्टी लूंगा और सीट की सीट नहीं दूंगा। वो टिकट भी बेकार जाएगा भाई, उतर जा, कल बैठ जाना, वरना इसमें लटक गया तो कल की ट्रेन के लिए यहां नहीं रहेगा, वो भी बेकार जाएगा। इसलिए अपने काल का व्यतिक्रम मत करो, स्वकाल में ही रहो। स्वकाल में ही तुम्हारी शोभा है, अन्य काल में रेव संजाया। तुम्हारी ट्रेन तो अभी पैदा ही नहीं हुई, चलिए ही नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेन है ही नहीं। नंबर वही रहेगा, ट्रेन का नंबर वही रहेगा, कोच का नंबर वही रहेगा, सीट का नंबर वही रहेगा, लेकिन ये तुम्हारी ट्रेन नहीं। कहते भाई साहब टिकट पे छपा हुआ, और आप कहते नहीं कि टिकट पे डेट भी छपी हुई है। ये उस डेट वाली ट्रेन नहीं, समझ गए। पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है, लेकिन जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई वो रेव संजाया, वो उत्पन्न नहीं हुई है। उत्पन्न नहीं हुई माने होगी नहीं, कि होगी तो 100%। जब 100% है कंफर्म, तभी तो कैसे केवली के ज्ञान में झलकी ना, राणा पचक्खा वो केवली के ज्ञान में प्रत्यक्ष हो रही है। क्यों? क्योंकि वो आगे के काल को भी जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन इसमें आप बैठ नहीं सकते, आप नंबर दिखा के नहीं बैठ सकते हो। जब वो आएगा तभी वो संजात कहलाएगी, तभी वो तुम्हारी ट्रेन कहलाएगी। आज वो तुम्हारी ट्रेन नहीं कहलाएगी। आज तुम ये कह सकते हो कल इसी ट्रेन में जाऊंगा मैं, कल इसी ट्रेन में जाऊंगा, यही कोच नंबर होगा, यही सीट नंबर होगा, कल आना तू, तुझे उतारूंगा मैं बैठ के जाऊंगा। हाँ भाई सब कल कर लेना, लेकिन आज नहीं कर सकते। आज तो मैं ही जाऊंगा। क्यों? आज ये ट्रेन मेरी है, कल ये ट्रेन तेरी है। बताओ इस व्यवस्था को मानते हो कि नहीं मानते हो? और रेलवे वालों ने आपकी जो बुकिंग कल की जो भी आई नहीं है, उसकी बुकिंग कैसे की? वो ट्रेन तो अभी चली ही नहीं है। कहते भाई साहब यहां तो अनंत काल पहले की बुकिंग हो जाती। क्यों? तुम्हारी ट्रेन में 3 महीने पहले तक की बुकिंग होती है, और वस्तु स्वरूप में अनंत काल पहले की बुकिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि केवली के ज्ञान में अनंत काल बाद तक की एक एक पर्याय ज्यों की त्यों झलक रही। उस काल में पहुंचो तो सही, तुम्हें वो काल नहीं दिखता है, तुम वहां की स्थिति नहीं देखते हो, पर हम तो देखते हैं ना। समझ गए क्या अंतर किया? कितनी सावधानी से बात को कही है आचार्य ने। और मैं संयोग की बात में कोई रटके नहीं आया था, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है भाई साहब। बिल्कुल वैलिड टिकट है, सीट रहेगी, बर्थ रहेगी, आपका सब कुछ आपका रहेगा, लेकिन आपको अपने समय पे आना पड़ेगा, अपनी डेट पे आना पड़ेगा, तब यही कोच और यही ट्रेन और यही बर्थ आपकी होगी। और यदि आप पहले दावा करोगे तो क्या उत्तर होगा? जेणेव ही संजाया, वो ट्रेन तो अभी पैदा ही नहीं, पैदा नहीं हुई है माने तो बुकिंग कैसे है? केवली के ज्ञान में झलकी कैसे? कि केवली के ज्ञान के अनुसार तो है ही, गवर्नमेंट ने ट्रेन का रोज का टाइम टेबल बनाया हुआ है, कल की कल चलेगी, पक्का है। समझ गया ना? ये अंतर समझ रहे हैं? आपको नहीं समझ रहे दोनों बातों का? गवर्नमेंट ने बुकिंग की, क्यों? उसे पता है कि ट्रेन चलेगी। उसने जिस समय की बुकिंग की, उस समय की उसी ट्रेन में, उसी कोच में वह बर्थ आपकी है, कोई दूसरा ले नहीं सकता। लेकिन आज जब वो पैदा नहीं हुई है तो ये बर्थ आपके लिए असद्भूत है। तुम इनवैलिड नहीं हो, तुम्हारी टिकट इनवैलिड नहीं है, लेकिन आज की डेट तुम्हारे लिए इनवैलिड है। सरकारी साइट से बाकायदा टिकट बुक कराई आप, इनवैलिड कह सकते हो? लेकिन गलत समय पे यदि उसमें घुसना चाहो, अधिकार जमाना चाहो,
तो वो समय के अनुसार इनवैलिड है। ऐसी जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है उनको तुम अभी वस्तु में ढूंढना चाहो छदमस्त ज्ञान के द्वारा। तुम्हारा ज्ञान तो सिर्फ जो सामने हो वही जानता है ना, इसलिए वो रेव संज्ञा है, उत्पन्न ही नहीं हुई है। उत्पन्न नहीं हुई है तो आप बात कैसे करते हो उनकी? 12 साल बाद द्वारका जलने की बात कैसे करते हो जब वो उत्पन्न ही नहीं हुई? कहते ते होंती लाड़ पचक्खा, वो पर्याय असद्भूत तो है लेकिन वह ज्ञान में प्रत्यक्ष होती हैं, ज्ञान में उनकी सत्ता पाई जाती है। कंप्यूटर आपका कल की टिकट बुक कर सकता है, 3 महीने बाद की भी कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन टीटी बाबू आज की डेट में 3 महीने बाद की टिकट पर सफर नहीं करने दे सकते, चढ़ने नहीं देंगे, उतार देंगे। ऐसे ही तुम वर्तमान में भविष्य की पर्याय को एडवांटेज लेना चाहते हो तो वो एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। वो उस समय जब होना है, कल्पना करो शेर की पर्याय या पुर्रवा भील की पर्याय में महावीर स्वामी एडवांटेज लेना चाहते तीर्थंकर बनने का तो ले सकते थे? नहीं। जीव तो वही थे कि नहीं थे कि नहीं थे? तीर्थंकर के जीव थे कि नहीं थे शांति भाई? कि पक्के थे, लेकिन वो एडवांटेज लेना चाहते तो पुर्रवा भील की पर्याय में तीर्थंकर नहीं बनने देते। तीर्थंकर का जीव है, ज्ञानियों ने कह दिया, भगवान की दिव्य ध्वनि तक में आ गया, लेकिन उसके बाद भी उत्तर क्या मिल रहा? वो तीर्थंकर की पर्याय जब आनी है तभी तुम्हारे कल्याणक होंगे। अभी तुम कल्याणक चाहते हो तो क्या कहेंगे? रेव संजाया, वो तीर्थंकर पने की पर्याय अभी पैदा ही नहीं हुई है तो कल्याणक तुम्हें कहां से हो जाए? पुर्रवा भील के भाव में महावीर अपने कल्याणक चाहते तो हो जाते। कहते भाई साहब बुकिंग तो हो चुकी है, मेरी बुकिंग हो चुकी है पक्का, पूछो। भगवान केवली ने कहा, आदिनाथ प्रभु की दिव्य ध्वनि में आ गया। कहते ये बुकिंग हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज की ट्रेन में चढ़ना चाहो, तुम पुर्रवा भील की पर्याय में 5 कल्याणक कराना चाहो, ऐसी बुकिंग नहीं होगी। बहुत गजब का प्ररूपण है और बड़ा सटीक दृष्टांत है। निषेध नहीं है, लेकिन अभी की पर्याय में तुम उसके एडवांटेज लेना चाहो तो आपको अधिकार नहीं, उसको असद्भूत मानना ही पड़ेगा। कंप्यूटर बुक कर सकता है, केवली के ज्ञान में आ सकता है कि आप तीर्थंकर के जीव हो, 24 में तीर्थंकर हो गए, लेकिन 23 हो तो जाने दो, 24 में बनो तो सही, 24 में के नंबर पे ही होगे तुम। केवली के ज्ञान में और उनकी दिव्य ध्वनि में आते ही अभी आप एडवांटेज लेने के अधिकारी नहीं हो, अभी आप प्रोटोकॉल का पालन करवाओगे। इंद्रधरा मेरा समोसरण लगा, कह सकते हो? ऐरावत लेके आ, चल मार वो पे सुदर्शन मेरू पर मेरा अभिषेक करा, कह सकते हैं? क्रमबद्ध बात क्रमबद्ध की नहीं है, मुद्दा यहां कुछ और है। मुद्दा यह है कि जो चीज सुनिश्चित है लेकिन वह अपने समय के लिए सुनिश्चित है, उस समय का एडवांटेज उसके पहले के समय में लिया जा सकता नहीं। इस कारण से वो असद्भूत है, मिथ्या नहीं है, असद्भूत है। वो अभी सत माने विद्यमान नहीं है, आगे होगी। निषेध नहीं कर रहे, अभाव नहीं बता रहे, अभी विद्यमान नहीं है। समझ में आया? क्या गजब है। बुकिंग कैसे हो रही है कि सिस्टम कहता है भाई साहब होगी 3 महीने आगे तक की हम बुकिंग कर सकते हैं, अभी भरो पैसा कर देते हैं, कौन सी डेट की चाहिए?
लेकिन ध्यान रखना, उससे पहले आपकी टिकट वैलिड होते हुए भी उस डेट के लिए इनवैलिड है। आपकी वैलिड टिकट इनवैलिड है यदि उससे पहले सफर करना चाहो। यह है असद्भूत का अर्थ। असद्भूत का अर्थ नकली टिकट है, नकली नोट है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल सही आदमी, सही करवाया, लेकिन ये डेट कोई और है। आपके लिए चलने का अधिकार अपनी डेट पे है, उसके पहले नहीं। समझ रहे? तो केवली के ज्ञान में झलका, उससे वो वैलिडिटी तो है, प्रामाणिकता तो है कि हां आप बेईमान आदमी नहीं हो, नकली नोट चलाने वाले आदमी नहीं हो, फर्जी टिकट करने वाले आदमी नहीं हो, आप आदमी सही हो, जेन्युइन हो। लेकिन आपको हम आज चढ़ने नहीं दे सकते। आपकी टिकट आज काम की नहीं है, आज लागू नहीं पड़ती। इस टिकट पर आप आज यात्रा नहीं कर सकते। कल आओ, कल करो। समझ गए? ये बताता है कि वो टिकट यदि इनवैलिड नहीं है तो केवली के ज्ञान में जो झलकी है आगे की पर्याय, वह इनवैलिड नहीं है। क्या आज आपने प्रिंट लिया और 3 महीने बाद की डेट का प्रिंट लिया, शांति भाई कराते हो टिकट के नहीं कराते हो? कराते हो ना? हाँ। आज की डेट में 3 महीने बाद की डेट का टिकट लिया, ले सकते कि नहीं? और वो असली होता है कि नकली? तो केवली भी आज की डेट में अनंत काल बाद की पर्याय को जान सकते हैं, और वो जानना असली होता है, नकली नहीं होता। समझ में? उनके ज्ञान की स्थिति ऐसी है, कंप्यूटर आपको टिकट दे सकता है, लेकिन उस टिकट पे आज आप यात्रा नहीं कर सकते। कर पाओगे उसी समय में। आज के लिए वो असद्भूत है और अपने समय के लिए सद्भूत है। ऐसे ही आपसे 2 महीने पुरानी टिकट लेके आ जाओ, भाई साहब हमने बुक कराई थी और देख लो हमने इस पे यात्रा भी नहीं की। कहते भाई साहब सबसे कुछ नहीं होता, तुमने क्यों नहीं की यात्रा? करते उस समय कि वो तो मैं सिरहाने रख के भूल गया था। शांति भाई एक आध बार भूले ऐसा टिकट? क्या रख के भूल गया था, हमें याद ही नहीं रहा कि आज जाना है। हमें तो 6 महीने बाद हो, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद होश आया, अरे मुझे तो जाना था। टिकट, अरे पैसे दिए यार, असली नोट दिए थे, खरे नोट दिए थे, चलो लेके चलते हैं। वैल्यू है, वैलिडिटी है, टिकट नकली नहीं है। देखो दोनों बातें कह रहे, टिकट नकली नहीं है, पेमेंट नकली नहीं था, आप आदमी भी सही हो, आपने बाकायदा पेमेंट दिया, चोर नहीं हो, सब कुछ सही है, लेकिन आज आप यात्रा नहीं कर सकते। आज के लिए आप वैलिड नहीं, टिकट वैलिड है, पेमेंट वैलिड है, समझ गए, लेकिन आज के लिए टिकट वैलिड नहीं है। यह असद्भूत का अर्थ क्या है? असद्भूत का अर्थ झूठा नहीं है, असद्भूत का अर्थ मिथ्या नहीं है, असद्भूत का अर्थ अभाव रूप नहीं है, बल्कि इस समय में इसकी वैलिडिटी नहीं है। अपने समय में वैलिडिटी है और अपने समय के अलावा वैलिडिटी नहीं है, इसका मतलब है असद्भूत होना। असद्भूत का मतलब नकली टिकट, बेईमानी का टिकट, झूठा टिकट, बदमाशी का टिकट, ऐसा कुछ भी नहीं। जो पेमेंट किया था वो भी करेंसी, इंडियन करेंसी थी, वैलिड करेंसी थी। जिस साइड पर ने बुक किया वो भी वैलिड थी, और जो टिकट प्रिंट हुआ वो भी वैलिड था। फिर इनवैलिड क्या है? क्या वो अपने समय के अलावा इनवैलिडिटी है और अपने समय में उसकी वैलिडिटी है। समझ रहे? ये नकली नोट वाला धंधा नहीं है सचिन, अरे वो तो नोट ही नकली था। कहते ऐसा नहीं है धंधा, ऐसा कोई गेम नहीं है। क्या कोई पर्याय सद्भूत नहीं होती है।
लेकिन अपने समय के अलावा यदि वह दूसरे समय में चढ़ना चाहे, किसी वस्तु पे हावी होना चाहे, तो उसको वस्तु में अनुमति नहीं। वह इनवैलिड है, असद्भूत है। वह स्वकाल में ही सत्ता रूप हो सकती है, अन्य काल में सत्ता रूप नहीं हो सकती। और चूंकि वह वैलिड है, इसलिए केवली के ज्ञान में जो झलकती है वो इनवैलिड नहीं है। उनके ज्ञान में जो झलकती है वो ज्ञान प्रमाणिक है। क्यों? टिकट असली थी तो प्रिंट साइट भी असली, सब चीजें असली। क्या उसमें नकल है? क्या गलत है? गलत ये है कि जो टिकट जो काल का था, उस काल के अलावा आप उसे यूज करना चाहते हो, ये उसकी इनवैलिडिटी है। ऐसी कोई पर्याय सद्भूत नहीं होती है। कोई पर्याय सद्भूत नहीं होती है, सब सद्भूत ही होती है। लेकिन स्वकाल में ही सद्भूत हैं और अन्य काल में असद्भूत हैं, झूठी या अभाव रूप नहीं। वो मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? पकड़ में आ रही है बात रूपल बहन? असद्भूत भी कह रहे हैं और ज्ञान में प्रत्यक्ष भी कह रहे हैं। ये दोनों बातें कैसे चलेंगी? या तो वस्तु झूठी या ज्ञान झूठा। कहते हैं यहां वास्तव की बात नहीं है, यहां सचमुच की बात है। जो हमारी विवक्षा, आपकी विवक्षा क्या है? आज वर्तमान काल में, तो वो वर्तमान काल में ये टिकट इनवैलिड है। वर्तमान काल में वो पर्याय असद्भूत है, जो अभी पैदा ही नहीं हुई वो असद्भूत है। जो नष्ट हो चुकी है वो भी असद्भूत है। लेकिन ना पहले का टिकट जो ट्रेन जा चुकी वो टिकट भी झूठा नहीं है, नकली नहीं है। और जो ट्रेन अभी चली ही नहीं है उसका टिकट भी नकली नहीं। टिकट बिल्कुल सही है, बुकिंग बिल्कुल सही है, आप व्यक्ति बिल्कुल सही हो, लेकिन गलत समय पे चढ़ना चाह रहे हो, बस गड़बड़ी इतनी। समझ गए? असद्भूतपना कितना, इतना सा असद्भूतपना है। स्वकाल में सद्भूत और अन्य काल में असद्भूत। क्या गजब का रूप है सचिन। आचार्य मतलब कितने सावधानी से बात को कह देते हैं। एक बार आश्चर्य होता है कि आजकल हम लोग अपने आप को पढ़े लिखे, एमए, पीएचडी और पता नहीं क्या क्या मानते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम तो सारी जिंदगी मेहनत करें और एक प्रवचन सार जैसी गाथा बनाना चाहें तो शायद नहीं बना पाए। इतने परफेक्शन के साथ नहीं लिख सकते जितने उन अनपढ़ आचार्य, माफ करना अनपढ़ क्यों कह रहा हूं, शब्द को क्षमा करना। क्यों? 10-11 साल की उम्र तक तो पहले कोई पढ़ता ही नहीं था। हमारा वो खारवेल था ना, सम्राट खारवेल, वो लिखता है कि 15 साल की उम्र तक तो हमने गिल्ली डंडा खेला, 15 साल की उम्र के बाद पढ़ना। माने उसके काल में, ईसा पूर्व काल में, आज से 2100 साल पहले पढ़ाई की उम्र 15 साल थी। 15 साल से छोटे बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते थे। एक इतना बड़ा एविडेंस है, शिलालेख से बड़ा प्रमाण नहीं होता। उसमें साफ लिखा। और कुंद की दीक्षा कब हो गई थी? 11 साल में। तो क्या पढ़ा होगा? कौन से स्कूल गए होंगे? अब डिफरेंस समझ गए? मैंने जो बात कही वो अपमान के लिए नहीं कही, एक परिस्थिति बताई कि कुंद कहां पढ़े थे। और किसी पाठशाला में कोई कोर्स नहीं करते हुए भी, किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं होते हुए भी, उनके ज्ञान के आगे सारी यूनिवर्सिटियां नतमस्तक है। इतने परफेक्शन के साथ किसी में लिखने और बोलने की सामर्थ्य नहीं है जो कुंद की। तब लगता है कि साधना का ज्ञान, साधना से प्राप्त ज्ञान और केवली के सानिध्य का ज्ञान, इनकी तुलना ये छद्मस्त जीव अपने क्षोभसम के से कभी कर सकते नहीं। वो दिव्य है, आगे कहेंगे अगली गाथा में,
यदि ऐसा नहीं हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? दिव्यम ही तिके परुवेंती, केवल ज्ञान कैसे कहेंगे? उसे दिव्य कौन कहेगा? समझ गए ना? क्या गजब प्ररूपण है जो कुंद कुंद जिस ढंग से बात को कह देते हैं। एक बार तो ऐसा लगता है कि कहीं मिल जाए तो एक आध दो जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनके जितने प्रोफेसर्स हैं सबको कहे इनके पास बैठ के सीखो, पढ़ाओ महाराज, थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ा दो कि लिखा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, समझाया कैसे जाता है, शब्द कैसे चुने जाते हैं और उनका क्रम कैसे रखा जाता है, सिखा दो महाराज। हम लोग नहीं जाते, हम तो वाटर माने पानी रट रट के परेशान रहते हैं। आप उसी चीज के लिए नष्ट हो चुकी और उत्पन्न नहीं हुई, दोनों में क्रिया का रूप भिन्न भिन्न कर देते हैं। एक में भूतकालिक कृदंत क्लियर है और एक जहां भूतकाल की बात है वहां पर मात्र संबंध कृदंत होकर गई है। होकर गई है माने अभी तो थी, स्वकाल में थी, इस काल में नहीं। असद्भूतपना काल विशेष की अपेक्षा है, वस्तु की अपेक्षा नहीं। वस्तु शाश्वत है, सदा काल रहती है, तो पर्याय भी अपने अपने काल में सदा काल रहती। केवल ही वैसा जानते हैं तो कोई अपराध नहीं है, वो परफेक्ट जानते हैं। तुम्हें सदा काल जानने की सामर्थ्य है नहीं है तो तुम्हारे लिए असद्भूत है, केवली के ज्ञान के लिए वो असद्भूत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय झूठी नहीं है, टिकट नकली नहीं है, वो तो आज की डेट के लिए इनवैलिड है, टिकट इनवैलिड नहीं है। टिकट के लिए पैसे पूरे दिए गए हैं, सही साइट से लिए गए हैं, सब कुछ सही है, आप आदमी भले हो, बस गलती इतनी हो गई कि आप गलत टाइम पे आ गए। आप आदमी गलत नहीं, आपका इरादा गलत नहीं है, आप बेईमानी से कुछ नहीं करते, लेकिन थोड़े गलत समय पे आ गए भाई साहब। ये डिफरेंस है असली। सचिन समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना शांति भाई? बड़ा अद्भुत विषय है। असद्भूत और गलत इन दोनों के कहने में हर एक के साथ एव खलू बिल्कुल दृढ़ता दी है। दृढ़ता दी है माने वर्तमान में है ही नहीं। वो टीटी से कहो भाई साहब देखो पैसे तो हमने दिए ही है, प्लीज एडजस्ट करो। क्या करेगा? नहीं करेगा। अरे ये सीट तुझे कैसे दे दूं, उसकी है आज की डेट में, कैसे दे सकता हूं मैं तुम्हें? अभी तक प्यार से बोल रहा था, ज्यादा हुज्जत करोगे अगले स्टेशन पे कान पकड़ के उतारेगा। कल आना, कल मैं तुझे बाकायदा बिठाऊंगा इस पे, लेकिन आज के लिए बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तुझे इज्जत दे रहा, तू सिर पे चढ़ा जा रहा। अरे बता दिया ना, तेरे कल की है, तेरी टिकट वैलिड है, तुम भले आदमी हो, बाकी में तुमने पूरे पैसे दिए हैं। ये सब कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम आज चढ़ सकते हो, आज जो लेट के जा रहा हो उसे तो हटाओ और तुम्हें बिठाओ, ऐसा नहीं कर सकते। समझ गए? तुम सही हो, यहां तक बात सही है। ऐसे ही के वस्तु में एक एक पर्याय अपने अपने काल में बिल्कुल ज्यों की त्यों होने वाली है और वैसी का वैसा केवली जानते हैं। इसलिए ना केवल ज्ञान असत्य है, ना वस्तु स्वरूप असत्य है। फिर असद्भूत क्या है? कि आप एक काल में दूसरे काल की पर्याय का घुसपैठ प्रभाव प्रवेश जो कराना चाहते हो, बस वो असद्भूत है। अब समझो तो समझो, नहीं समझो तो नहीं समझो। मैं इसमें इससे अधिक कोई और जादू मंत्र पैदा नहीं कर सकता। मैंने किसी का सुना इसी गाथा में, तो वो साफ कह रहे थे, वो पर्याय है ही नहीं, वर्तमान में अभाव रूप है। भाई साहब अभाव रूप नहीं, असद्भूत है।
उत्पन्न नहीं है। टिकट नकली नहीं है, लेकिन आज की डेट का नहीं। इस पर तुम आज की डेट में नहीं चढ़ सकते हो। तुम्हें प्यार से बता दिया, मान जाओ तो भले आदमी, और हुज्जत करो तो फिर अपराधी हो। बहस करो तो भाई साहब देखो, अब जितनी इज्जत करना थी कर ली, अब फालतू बहस करोगे तो मैं जीआरपी को बुलाऊंगा, पकड़ के उतरवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये टिकट आपकी आज की नहीं है। या तो तुम्हारी ट्रेन जा चुकी है कई दिन पहले, या कलबल में आने वाली है, ये वाली वो नहीं। तुम्हारी टिकट सही है, लेकिन आज के लिए असद्भूत है। टिकट असद्भूत नहीं है, आज के लिए असद्भूत। अब पूरा सिनेरियो समझ में आया कि असद्भूत का अर्थ क्या होता है? काल का वो। समझ में आया ना? असद्भूत कभी वस्तु में नहीं होता है, असद्भूत मात्र परिस्थिति में होता है। इसलिए मैंने तीन शब्द लिखे थे। असद्भूत वास्तव में का नाम नहीं है। सचमुच आपने बात जोरदार शब्द लिखे, एव खलू, बड़े ठोक बजा के। तो हम बिल्कुल जब ज्यादा बहस करी तो सुनेंगे, ये आपकी ट्रेन नहीं है, ये आपका आज का टिकट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं है दृढ़ता से कह रहे। इस दृढ़ता का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका टिकट गलत है। उसे अप्लाई करने का समय गलत है। वस्तु ने उसको किसी और समय में स्वीकार किया हुआ है, और तुम वस्तु व्यवस्था के विपरीत गलत समय पर प्रयोग करना चाहते हो। उस परिस्थिति में सचमुच में यह गलत है, असद्भूत है, लेकिन वास्तव में असद्भूत नहीं, सचमुच में असद्भूत है। सचमुच में माने परिस्थिति विशेष में, वास्तव में माने वस्तु में। वस्तु में कभी असद्भूत नहीं होता। समझ में? असद्भूत हमेशा परिस्थिति विशेष में, और जब परिस्थिति विशेष में असद्भूत है तो वाकई में असद्भूत है, खरे खर असद्भूत है। ये सब एव ही खलू ये सब जोड़ दिया। ये जोड़ देने का मतलब कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं। क्या दृष्टांतु रूपल बेनस से आगे एक ही है, 10 बार दिलवा लो, टिकट इनवैलिड नहीं है, लेकिन तुम्हारे अप्लाई करने का समय इनवैलिड है। इस समय में इनवैलिड है, अपने समय में बिल्कुल सही। तुम सम्मान के पात्र हो यदि तुम वस्तु के स्वसमय को स्वीकार करते हो। यदि अन्य समय में घुसपैठ करना चाहते हो तो वह असद्भूत है। इसका मतलब किसी पर्याय को एक समय भी आगे पीछे जो देखना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, वो केवली के ज्ञान का भी विरोध करते हैं और वस्तु स्वरूप का भी विरोध करते हैं। वो केवली के अनुयायी नहीं हो सकते। जो क्रमबद्ध को नहीं मानते वो केवली के अनुयायी नहीं हो सकते। वो सर्वज्ञता को नहीं मानते। गुरुदेव यही तो कहते थे बारंबार, असद्भूतपना क्या है? जो व्यवहार में सद्भूत असद्भूत होता है वो चीज अलग है, और यहां का सद्भूत असद्भूत खरे खर है, ऐसा ही है। लेकिन इसकी विवक्षा निश्चय व्यवहार वाली विवक्षा नहीं, इसकी विवक्षा स्वकाल और अन्य काल वाली विवक्षा। समझे? यह प्रयोजन की विवक्षा नहीं है, यह परिस्थिति की विवक्षा। सचिन, अब कभी जब ये शब्द प्रयोग करोगे तो लिखते समय डर लगेगा। पहले जांच लें कि वो वस्तु का है, कि वो परिस्थिति का है, कि वो प्रयोजन का है। ये सावधानियां जरूरी हैं, तब कुंद कुंद का अर्थ किया जा सकता है। हर किसी को कुंद कुंद की गाथाओं का अर्थ करने का अधिकार नहीं है, प्रवचन सार पर व्याख्यान देने का अधिकार नहीं है। जो इतनी बारीकियों को पूरा नहीं समझे तो ये पंडिताई का क्षेत्र नहीं है, ये तो सावधानी का क्षेत्र है कि आचार्य के वचनों को उनकी दृष्टि से देखना, अपनी पंडिताई की दृष्टि से नहीं देखना।
आज समय हुआ, इस गाथा पर अभी चर्चा बाकी है, कल करेंगे।